सत्यभामा थोड़ा अभिमान से रहती है और रुक्मणी जी और जो जामवंती जी है बहुत सरल रहती है। रुक्मणी जी का तो ये भाव है कि एक छोटे से दास से लेकर के एक मंत्री तक, एक छोटी सी दासी से लेकर के अपनी निज सेविका तक सबसे इतना प्रेम रखती है, सबका इतना ध्यान रखती है, सबसे इतना स्नेह रखती है। आपका बड़कपन कब है? जब आप किसी छोटे व्यक्ति से प्रेम से बात करते हैं, जब आप दिखते हो कि आप बड़े हो और आप बड़े हो करके छोटे लोगों को देख ही नहीं रहे हैं, आप किसी से अपना स्नेह नहीं रख रहे, तो फिर आपका बड़प्पन कोई काम का नहीं है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि मेरा लाख टके का मोल। जो बड़ा होता है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं बड़ा हूं, उसका व्यक्तित्व ही, उसका व्यवहार ही बता देता है कि वो बड़ा है। हमेशा सहज रहिए, सरल रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। अरे कभी कोई व्यक्ति फोटो खींचता है तो क्या कहता है? थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ी सी स्माइल करिए। आपकी 2 सेकंड की स्माइल आपके फोटो को इतना अच्छा कर देती है। अगर जीवन भर मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी की फोटो परमात्मा की नजर में कितनी अच्छी खिंच जाएगी। कभी सोचा है? नहीं सोचा है, सोचिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, सहज रहिए, ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी, इसी में आपका जीवन आनंद से चलता रहेगा। ठाकुर जी का चौथा विवाह यमुना जी के साथ होता है, 5वां विवाह मित्रवृंदा जी के साथ होता है, 6वां विवाह नागनुजती के साथ होता है, 7वां विवाह भद्रा के साथ होता है, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ होता है। कितने विवाह हो गए? 8। कितने बाकी हैं? 16,100 बाकी हैं। आइए उनको भी करते हैं, पर इन विवाहों की दावत नहीं मिलेगी, इतना ध्यान रखना, बस कथा सुनो। विवाह जब सांसारिक होते हैं तब जीव को खूब खाने के लिए मिलता है, पर परमात्मा का जब विवाह होता है तो जीव को आनंद लेने के लिए मिलता है। कल हम लोगों ने आनंद लिया ना, ठाकुर जी के उत्सव का आनंद लिया जाता है। यहां सुखदेव प्रभु बताते हैं कि एक भौमासुर नाम का राक्षस है जो भूमि से उत्पन्न हुआ है, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में रखा है। कहता है जब ये 20,000 हो जाएंगी तो इनके साथ एक ही बार में विवाह कर लूंगा। प्रभु को पता चला, प्रभु जाते हैं, उसको समझाते हैं इन कन्याओं को छोड़ दे। बोले नहीं, मुझे इनके साथ विवाह करना है। नहीं माना। प्रभु ने सबसे पहले उसके एक दैत्य का जो द्वारपाल था, जो विशेष दैत्य था, उसके सेवक रूप में था, उसका नाम था मुर। प्रभु ने पहले मुर नाम के राक्षस का उद्धार किया, तो प्रभु का नाम पड़ा है मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ प्रभु भौमासुर का उद्धार करते हैं, 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त करते हैं। प्रभु ने कहा जाओ अपने माता पिता के पास पहुंचो। बोले नहीं, हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम इस दुष्ट के साथ रहे हैं। बोले फिर कहां जाओगे? बोले मर जाएंगे और क्या करेंगे। प्रभु बोले नहीं नहीं, मरना नहीं है, मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। हमारे आपके सामने भी ये विडंबनाएं खड़ी होती हैं। क्या थोड़ा सा व्यापार में घाटा लगा, बोले क्या करें मर जाएं। धन हानि हो गई, क्या करें मर जाएं। कोई परेशानी ज्यादा आ गई, आपत्ति विपत्तियों ने ज्यादा घेर लिया, बोले क्या करें मर जाएं। नहीं, मरना हर किसी समस्या का समाधान नहीं है। जीवन एक बार मिलता है, हंसते हुए रहिए, हंसते हुए काटिए तो अच्छी बात है। मरना बहुत मुश्किल खेल है। कभी सोचिए आपके एक छोटे से इस गलत कदम को उठाने में परिवार वालों के ऊपर क्या बीतेगी। हमेशा अपना कोई कर्म करें उससे पहले सोचिए कि इस कर्म को करने से पहले, इस कार्य को करने से पहले लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभु कन्याओं को समझाते हैं, कहा मेरे साथ द्वारिका चलो। बोले नहीं, द्वारिका चले तो द्वारिका जाने में कोई पद मिले तो ठीक भी रहे। प्रभु कहते हैं मेरी रानी बन करके रहना। तो प्रभु उन 16,100 कन्याओं के साथ अपना विवाह करते हैं और प्रभु की 16,108 रानी महारानी पटरानियां हो जाती हैं। कितनी? 16,000
108। 8 प्रभु की पटरानी है, जिनका हम लोगों ने भी पहले कथा सुनी। ये 100 जो है प्रभु की रानी है, और जो 16,000 है ये प्रभु की महारानी है। इस प्रकार